बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। प्रलयंकारी पानी 72 घंटे बड़ी चेतावनी। देखिए, मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, साथ में मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। और देखिए, यही नहीं, मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत भारी वर्षा का अनुमान जताया है। ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, अमृतसर, हरिद्वार, मथुरा, गाजियाबाद की तस्वीर आपके सामने है। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। हापुड़ की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पटना और डिब्रूगढ़ की तस्वीर भी है, जहां पर लगातार बारिश का दौर चल रहा है। और मौसम विभाग ने और चेताया है। वो हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके जहां पर बहुत भारी बारिश हो सकती है कहा जा रहा है। और उन इलाकों पर आम लोगों से भी ये कहा गया कि आप सचेत रहें, आप चौकन्ना रहें। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है भारी बरसात को लेकर। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर, जो पिछले दिनों में जो बरसात हुई है उसके बाद जो तस्वीरें उभर करके सामने आई हैं, वो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर हो, उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर हो। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये हरिद्वार की तस्वीर है, जहां पर गाड़ियां किस तरीके से बहती हुई नजर आ रही हैं। मॉनसून आने के साथ ही उत्तराखंड में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। गंगा नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया और इसकी वजह से दर्जनों गाड़ियां नदी में बहते हुए आपको नजर आ रहे हैं। गंगा नदी में बह रहे गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। और इन गाड़ियों को आप गिन भी सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा और जो कारें वहां पर पार्क की गई थी वो इस तरीके से गंगा नदी के पानी में बहती हुई चली गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कारों की संख्या। और ये शुरुआती बारिश है, आप देखिए, मानसून की शुरुआती बारिश में ये तस्वीर उभर करके सामने आई है। हरिद्वार की गाड़ियां बहती हुई आपको दिख रही हैं, तिनके की तरह गाड़ियां बहती हुई आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया गया। हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी इस वक्त है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और ये हरिद्वार की जो पहली तस्वीर है उसमें 1 से लेकर के 8 जो कारें एक के बाद एक बहती चली गई, उनको आप गिन भी सकते हैं। और ये शुरुआती बारिश है मॉनसून की, अभी तो पूरा मॉनसून बाकी है। और लगातार बारिश को लेकर किस तरीके से हालात बने हैं, इसी पर मेरे सहयोगी अहमद बिलाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में कल दोपहर बाद हुई बारिश लोगों के लिए आफत बन करके आई है। कल हुई बारिश की वजह से श्मशान घाट स्थित सूखी नदी में अचानक से जो है बाढ़ आ गई और वहां पर जो पार्किंग में आधा दर्जन से भी ज़्यादा जो गाड़ियां पार्क थी वो उस तेज़ बहाव में बहने लगी। और फिर उसके बाद सूखी नदी के बाद कुछ गाड़ियां हर की पौड़ी और कुछ गाड़ियां जो है वो डाम कोटी में भी फंस गई। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की मौजूदगी हरिद्वार के डाम कोटी पे है और यहाँ पर भी जो है वो 2 गाड़ियां यहां पर बह करके आई थी, जो गाड़ियां जो है वो इसी गंगा के उफान में जो है वो गाड़ियां नीचे धंस गई। हालांकि एसडीआरएफ ने जो है वो देर रात तक ऑपरेशन चलाया और कुछ गाड़ियों को जो है वो बाहर भी निकाला है। लेकिन फिलहाल जो जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गंगा जो है वो अपने उफान पर है और जिसकी बहाव जो है वो इतना ज़्यादा तेज था कल कि अभी तक जो है वो कुछ गाड़ियां अभी भी इसी पानी में जो है वो धंसी हुई हैं। इनको निकालना जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। तो कल अचानक से तेज आई बाढ़ ने जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की मशक्कत और मुश्किलें जो हैं वो ज़रूर बढ़ा दी हैं। और फिलहाल अभी भी गंगा जो है वो अपने उफान पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि धीरे धीरे चूंकि अभी फिलहाल जो उत्तराखंड का जो हरिद्वार का मौसम है वो खुला हुआ है। हल्की हल्की धूप जो है वो इस वक्त हरिद्वार में जो है वो खिली हुई है, जिसकी वजह से कल बारिश के बाद जो गंगा का जल स्तर था उससे थोड़ा सा जो है वो राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस जगह पे, जिस डाम कोठी पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ पर बारिश के बाद जो है वो तकरीबन 15 फीट का से ऊपर का जो जल स्तर है वो यहाँ डाम कोठी पर था। और जो आप नमी देख रहे हैं दीवारों पर, देखिए वो 15 फीट से भी ऊपर जो वो नमी है वो बता रही है कि कल तक यहाँ पर 15 फीट से ऊपर के लेवल पर जो है गंगा बह रही थी। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि बारिश नहीं हुई है, इस वजह से जो गंगा का जलस्तर है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है। और अभी इस वक्त
9 फीट के करीब जो है वो 13.8 या 13.9 फीट के करीब जो गंगा का जो जलस्तर है वो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे गंगा का जो जलस्तर है वो यहाँ पर जो है वो ज़रूर कम हो रहा है। लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जताया है कि आज से लेकर के अगले 4 जुलाई तक जो है वो उत्तराखंड में तेज बारिश जो है वो उसका भी पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जताया गया है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, हरिद्वार। तो अहमद बिलाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए मेरे साथ। दिल्ली से मेघा उपाध्याय मेरे साथ बनी हुई हैं, मदिया खान भी दिल्ली से हैं, राम कुमार भी दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हैं और हरिद्वार से अहमद बिलाल लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अहमद बिलाल आपका ही रुख करते हुए, अभी वहां पर जो गंगा का जलस्तर है उसमें कुछ कमी आई है और आज मौसम साफ है, लेकिन 72 घंटे बहुत भारी हैं उत्तराखंड के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपहर 3 बजे के बाद जिस तरीके की बारिश हरिद्वार में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से शमशान घाट के पास एक सूखी नदी है जहां पर अमूमन पानी नहीं होता है, जिस वजह से वहां की पार्किंग में जो लोग अपने सगे संबंधियों का जो अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं वो वहां पर गाड़ी पार्क कर देते हैं। लेकिन कल दोपहर 3 बजे के करीब जैसे ही तेज बारिश आई उसके बाद जो सूखी नदी में अचानक से तेज बाढ़ जो है वो आ गई और इसके बाद जो वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जो है वो उस तेज बहाव में, तेज बाढ़ में जो है वो बह गई और उसके बाद सूखी नदी के पास कुछ गाड़ियां जो है वो हर की पैड़ी में और कुछ गाड़ियां जो है वो डाम कोठी में आकर के फंस गई। और इस वक्त हम मौजूद हैं डाम पेटी पर और यहां पर हम आपको तस्वीरें अगर दिखाना चाहें तो गंगा नदी में जो बहाव है वो अभी भी है, उफान अभी भी है। हालांकि कल जब जैसे ही तेज बारिश हुई उसके बाद जो यहाँ का जलस्तर है वो 15 फीट के ऊपर जो है वो जा चुका था। आप देखिए दीवारों पर जो नमी है वो भी बता रही है कि 15 फीट के ऊपर तक ये पानी जो है वो कल बह रहा था। लेकिन अभी जिस तरीके का मौसम हरिद्वार में बना हुआ है, आज सुबह से हल्की धूप जो है वो यहाँ पर खिली हुई है, मौसम जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से खुल गया है। हालांकि आसमान में अभी भी हल्के बादल जो है वो जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश जो है वो यहाँ रात से नहीं हुई है, जिस वजह से जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है। और अभी फिलहाल यहाँ पर रामकोटी पर जो गंगा का जलस्तर है वो 12.9 फीट के करीब जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो तकरीबन 2 फीट से ज्यादा पानी जो है वो कल से कम हो गया है। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ डामकोटी पर यही वो जगह है जहां पर कल जो है 2 से 3 गाड़ियां भी जो है वो यहाँ पर फंस गई थी। लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाने की भी कोशिश की, लेकिन जिस तरीके का बहाव, गंगा का तेज बहाव और गंगा जिस तरीके से उफान पर है, उस वजह से यहाँ पर ऑपरेशन चलाना भी जो है वो मुश्किल हो गया था। जो गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई थी उन गाड़ियों के शीशे जो है वो टूट गए थे, जिसके बाद उन गाड़ियों में पानी जो है वो भर गया और जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो नदी के अंदर जो है वो समा गई और आगे बढ़ गई। तो लेकिन अभी राहत की बात है, सबने देखी थी किस तरीके से जो कारें बहती हुई चली जा रही थी, तिनके की तरफ वो बह रही थी, वो पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी होंगी कल जो सामने आई पहली बारिश में। लेकिन आज आप ये बता रहे हैं वहां से कि मौसम साफ है, बारिश नहीं हुई है, तो पानी में कोई कमी, थोड़ी सी कमी वहां पर नजर आ रही है। और दिल्ली से मेघा मेरे साथ बनी है। मेघा, आप कहां पर मौजूद और आज कैसा है दिल्ली का मौसम? और मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर भी अलर्ट जारी किया है 72 घंटे का। जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली का मौसम आज तो साफ है, हालांकि धूप नहीं निकली हुई, लेकिन मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है। और मैं बात करूं अगर आईएमडी की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, तो आज, कल और परसों तीनों दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश होने की संभावना है। और बारिश होने की जो संभावना है वो आपको बादल भी जो है तस्वीरों में बताएंगे, क्योंकि धूप खिली नहीं है, हल्के काले बादल जो है वो दक्षिणी दिशा से आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त बारिश की कोई संभावना देखकर नजर नहीं आती, लेकिन आईएमडी की तरफ से संभावना जताई गई है। आज के तापमान की मैं बात करूं तो दीपा 3-4 दिनों के पहले की तापमान और आज के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर जो है वो देखा गया है। आज का जो अधिकतम तापमान है वो मात्र 35 डिग्री के आसपास है, जबकि 2-4 दिन पहले तक तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था। और आज का जो न्यूनतम तापमान वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। गर्मी बाहर कम है, हालांकि मौसम में उमस बहुत ज्यादा है। वो चिपचिपापन जो इस वक्त बारिश के बाद देखने को मिलता है, गर्मी के बाद जब अचानक से बारिश होती है तो जो चिपचिपापन होता है वो मौसम में जरूर है, लेकिन गर्मी कम है।
वहीं मैं बात करूं कि 2 दिन पहले जो बारिश दिल्ली में हुई थी वो पूरे साल भर के मुकाबले बहुत ज्यादा बारिश, 86 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा था, जिसके बाद दिल्ली में जल भराव की तस्वीरें भी हमने बहुत जगह देखी थी। लेकिन आज तस्वीरें साफ है, दिल्ली का मौसम साफ है, बारिश की कोई अभी हालात नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने अलर्ट जताया है और ऑरेंज अलर्ट है। एक और जरूरी जानकारी कि 30 तारीख, माफ कीजिएगा, 2 जुलाई तक दिल्ली में मॉनसून के एंटर करने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। जो बारिश अभी हो रही है ये दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर है। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी अभी भी आनी बाकी है, क्योंकि 2 जुलाई तक मॉनसून दिल्ली में एंटर कर सकता है। जी मेघा, ठीक है। मदिया भी दिल्ली से लगातार बनी हुई है। मदिया, ये जो लगातार गर्मी पड़ रही थी उससे बारिश की वजह से तापमान में गिरावट तो है, गर्मी से लोगों को राहत तो है, लेकिन पिछले दिनों जो 24 घंटे की बारिश से जो तस्वीर दिल्ली के सामने आई वो बहुत चिंताजनक। और अब आगे जो 3 दिन, जिसको लेकर मेघा भी जिक्र कर रही थी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 3 दिन के लिए और भारी बारिश भी हो सकती है, मौसम विभाग ने भी चेताया है। अब उसको लेकर क्या तैयारी प्रशासन की है? देखिए, अगर प्रशासन की तैयारी की बात करें तो कल ही हमने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय से बातचीत की थी और उन्होंने हमें ये कहा कि दिल्ली में उनकी तरफ से तैयारी लगभग कर ली गई थी, लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर तैयारी कर ली गई थी तो दिल्ली में एक ही बारिश में, जिसको प्री मानसून शॉवर कहा जा रहा था, उसमें ही दिल्ली का हाल ऐसा क्यों हो गया कि कई जगह हमने देखा कि वाटर लॉगिंग थी और उसके अलावा जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पानी भी इतना जमा था जगह जगह कि लोगों को वहाँ पर बड़ी परेशानी हुई, निकलने में दिक्कत हुई। कई जगह टनल्स जो थी और अंडरपास जो थे उसको बंद करना पड़ गया। तो ये सब समस्याएं आखिर क्यों हो गई, वो भी सिर्फ एक बारिश में। अभी तो पूरा मॉनसून बाकी है, अभी तो कई सारी बारिशें होनी है, बरसात होनी है। लगातार आईएमडी जो है वो अलर्ट्स दे रही है। लगातार आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि अभी आने वाले 2-3 दिन भी लगातार बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली के इस वक्त की मौसम की बात करें तो दिल्ली में अभी जो मौसम है वो गर्म है, उमस बहुत ज्यादा है, लेकिन बारिश का क्योंकि अलर्ट दे रखा है तो बारिश हो सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तैयारी दिल्ली में एक ही बारिश में, दिल्ली का हाल ये हो गया, कई सारे मंत्रियों के घर के बाहर देखा हमने कि पानी इतना जमा था कि उसको निकलने में कई घंटे लग गए। दिल्ली में जो प्रगति मैदान टनल है वो पूरी तरह बंद थी और उसके अलावा दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर बहुत ज्यादा पानी जमा था। तो ये सब सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि बिल्कुल ठीक है मदिया, ये तो शुरुआती बारिश में 24 घंटे की बरसात में दिल्ली किस तरीके से डूबी वो तस्वीरें सभी ने देखी। अब पूरा मॉनसून अभी बाकी है, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है उस पर भी लगातार हमारी नजर। लेकिन दिल्ली से राम कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। राम कुमार, आप जरा बताइए, मौसम को लेकर अपडेट तो आईएमडी ने दिया ही है, उन्होंने कहा कि अभी तो 3 दिन बहुत भारी बरसात हो सकती है, लोगों को अलर्ट भी रहना है। अब ऐसे में तैयारी तो पुख्ता करनी होगी। 24 घंटे में जो तस्वीर सामने आई वो पूरे देश ने देखा भी। 72 घंटे का ऑरेंज अलर्ट है, उसको लेकर यानी तैयारी की जरूर बात कर रहे हैं। लेकिन जो हर साल की तरह यानी कि जो सीक एजेंसियां हैं वे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं और दिल्ली डूबती रहती है। ऐसे में जो सीक एजेंसियां दिल्ली के अंदर हैं वे अपना पूरी तरीके से जो नालों की सफाई का काम है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। इस वजह से दिल्ली के अंदर जल जमाव की स्थिति बनती है। और वहीं हर साल यानी कि सीक एजेंसियाँ यही कहती रहती है कि हमने यानी कि नालों की सफाई कर ली है, तमाम दावे करती है। लेकिन जो दिल्ली वाले हैं उनको जल जमाव का दंश हमेशा झेलना पड़ता है। पिछले कई सालों से यही स्थिति दिल्ली की बनी हुई है और 72 घंटे का ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन आज यानी कि धूप तो नहीं है लेकिन उमस जरूर है, वो तापमान में गिरावट है। वहीं आईएमडी का जो अनुमान है उसको लेकर यानी कि 72 घंटे के ऑरेंज अलर्ट के बावजूद यानी कि दिल्ली की जो जनता है यानी कि उमस से भरी हुई गर्मी झेल रही है। और 2 दिन बाद यानी कि जो मानसून की आने की संभावना जताई जा रही है दिल्ली के अंदर, उसके बाद यानी कि जो बारिश होगी उसके बाद यानी क्या स्थिति बनेगी ये सिविक एजेंसी को पहले से ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और वहीं पर यानी कि जो जल जमाव की स्थिति दिल्ली के जगह जगह यानी कि टनल्स के अंदर यानी कि भराव होता है, उसको लेकर भी इनको पहले से इंतजाम कर लेने चाहिए। वहीं हम आपको बता दें जो टनल है वे काफ़ी सारी बंद की हुई है, यानी दिल्ली के अंदर अभी भी बंद है। यानी जो परसों बारिश हुई थी उसकी वजह से जल बिल्कुल ठीक है राम कुमार। देखिए, मानसून आने से पहले तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, इसका दावा तो किया जाता है। लेकिन जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है और पूरे दावे की पोल खुलकर सामने आ जाती है और दावे हवा हो जाते हैं हर साल की। यही तस्वीर है दिल्ली की भी। और उत्तराखंड से बिलाल भी जानकारी दे रहे थे। बिलाल, वहां पर भी हरिद्वार की हर साल यही तस्वीर सामने आती है पहली बरसात में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल, मदीहा आपका भी, मेघा आपका भी और राम कुमार आपका भी पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।